क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमीन आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी। तिनका तिनका जोड़ ले सांसे, क्यों हाफती सी नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बहरी, के अब कुछ कर जा रे बंधो। जिगर जुटा के पाल बांध ले, है बात ठहरी जान पे तेरी। हैया हो कि तान साध ले, जो बात ठहरी जान पे तेरी, शान पे तेरी। चल जीत जीत लहरा जा, परचम तू लाल फहरा जा। अब कर जा या मर जा, कर ले तैयारी। उड़ जा बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छाव अंधेरी। तिनका तिनका जोड़ ले सांसे, क्यों हाफती सी नाव है तेरी। रख देगा झकझोर के तुझे, तूफान का घोर है ढेरा। रख देगा झकझोर के तुझे, तूफान का घोर है डेरा। भंवर के डर जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा। है दिल में रोशनी तेरे, तू चीर डाल सब घेरे। लहरों की गर्दन कस के ढाल फंदेरे, कि दरिया बोले वाह रे पंथी। सर आंखों पे नाव है तेरी, चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी। The rising waves cannot reach where your boat is, so why your boat is panting. तिनका तिनका जोड़ ले सांसे, क्यों उड़ जा बन के धूप का पंछी। Fly, the bird of daylight, slash the shatters, chains of darkness. उड़ जा बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छाव गंदी अंधेरी। तूफान इंटेंस है, द स्टॉर्म इज इंटेंस, पर फिर भी
क्या करना है हमें? उस पार जाना है, बिना डरे, बिना हिम्मत हारे, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये यात्रा आगे बढ़ने की है, जीत की है। इसलिए इसमें डरना नहीं है, हाफना नहीं है, घबराना नहीं है दिल में रोशनी तेरे। योर हार्ट इज फुल ऑफ लाइट। तू चीर डाल सब घेरे, लहरों की गर्दन कस के डाल फंदे। तो क्या करेगा सागर भी? क्या कहेगा? वाह रे पंथी, लहरों की गर्दन को ही पकड़ लो। कैच द नेक ऑफ द वेव्स, दिस ओशन विल अपलॉड यू। कि दरिया बोले वाह रे पंथी, सर आंखों पे नाव है तेरी। तो जीवन की यात्रा भी एक नाव की यात्रा है। लहरें है, सागर है, तूफान है, बहुत कुछ है, हरिकेन, स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज, सब है। परंतु मूव अहेड, मूव अहेड, मूव अहेड। एक साहूकार था और उसे कुछ झाड़ लगाने थे, पौधे लगाने थे। जमीन बहुत बड़ी थी, तो उसने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया। पहले से कहा कि काम जल्दी होना चाहिए, इसलिए पहले से कहा कि तुम गड्ढे खोदना। दूसरे से कहा तुम बीज डालते जाना। तीसरे से कहा तुम वापस उस गड्ढों को मिट्टी से भरना, थोड़ा फर्टिलाइजर डाल के। और चौथे से कहा तुम पानी डालना। तो चारों को 4 काम दे दिए। पहले को गड्ढा खोदने का, डिगिंग होल। दूसरों को बीज डालने का, सीड। तीसरे को फिर से मिट्टी खाद के साथ डालना। और चौथे को पानी देने का। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता बीत जाता है, पर कोई पौधा उगता ही नहीं, कोई झाड़ ही नहीं है। तो साहूकार को लगता है ऐसे कैसे हो गया। वो सबको वापस बुलाता है और पूछता है क्या हुआ। पहला कहता है मैंने अपना काम तो एकदम सही किया, मैंने गड्ढा खोदा, ये मुझे काम दिया गया था, मैंने गड्ढा खोदा। अगला कहता है मुझे काम दिया गया था गड्ढा वापस भरने का, खाद के साथ, वो भी मैंने किया। तीसरा कहता है कि मैंने पानी डालने का काम एकदम सिंसियरली किया है। साहूकार कहता है वो कहाँ है जो बीज डालने का जिसको काम दिया था? वो 3 कहते हमें क्या पता, हमें जो काम दिया गया था वो हमने किया, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बीज डालने वाली है। पहला डिगिंग अ होल, गड्ढा खोदना। दूसरा पुटिंग द सीड, क्या करना है? दूसरा बीज डालना। तीसरा फिलिंग अप द होल अगेन विथ फर्टिलाइजर, विथ सॉइल के साथ। और चौथा वाटरिंग। तो मन की भूमि पर भी ये 4 काम होने चाहिए। पहला गड्ढा खोदना है, कहाँ? अवचेतन मन में। ऊपर से गड्ढा खोदना चालू करना है यहां से। और जमीन बहुत ही कठोर है, बंजर जमीन है। फर्स्ट स्टेप डिग द होल। सेकेंड स्टेप पुट द सीड। कौन सा सीड डालोगे? संकल्प का सीड। और एक बार सीड डाल दिया, फिर क्या करना पड़ता है? उसको वापस मिट्टी से ढकना पड़ता है। फिल अप द होल विथ फर्टिलाइजर, विथ सॉइल, विथ फर्टिलाइजर। और चौथा उसको रोज पानी डालना, तब कहीं जाके फसल उगेगी, तब तक नहीं। एक बार मुरली पढ़ ली, बीज डाल दिया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा।
अगर उसको बंद नहीं किया तो क्या होगा? चिड़िया खा जाएगी। एक मुरली है कोमल कोमल पत्ते वाली, याद है ना? अब मुरली कहाँ से क्या है, किस पेज पर है, किस लाइन पर है, ये भी याद आ जाना चाहिए। फिर मिट्टी डालना है, मिट्टी डालने को कहा जाता है बॉटल कैप रिवीजन मेथड। और फिर रोज पानी डालते जाना। इसके पहले भी सुनाया था कभी। बॉटल है किसी के पास? वो बॉटल, जस्ट गिव बॉटल। मिल जाएगी वापस। तो ये बॉटल है, ठीक है, इसमें पानी डाला है, द वाटर इन द बॉटल। इफ सपोज वी कीप द लीड ओपन, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ गिरेगा उसमें। धूप है तो वाष्पीकरण, एवापोरेट हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई मुरली पढ़ो तो उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ने के बाद बॉटल कैप रिवीजन, कैप लगा दो उसको। सो वंस यू रिवाइज एनी मुरली, यू हैव टू डू बॉटल कैप रिवीजन। इसके पहले भी सुनाया था, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो रिवीजन कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार दिन में। वो नहीं, अगर इफ यू वांट टू रिटेन एनी इंफॉर्मेशन परमानेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, 4 revisions are necessary. Revision number 1 within 24 hours of reading. पहली रिवीजन कितने में? 24 आवर्स के अंदर। आज मुरली पड़ी है तो वो 24 घंटे के अंदर रिवाइज करनी है। कल सबने 13 मुरलियां पढ़ी है। सो यस्टरडे ऑल हैव रेड 13। तो आज आगे बढ़ने से पहले वो 13 रिवाइज करनी है, बहुत फास्ट। और फिर आज की 13 तो है ही, 13 और 13 26, और कल है 14, तो टोटल 40 अव्यक्त मुरलीस 1970s की। तो पहली रिवीजन कब होनी चाहिए? 24 घंटे के अंदर। इससे पहले कि न्यू मटेरियल टच करो, पहला रिवाइज करो जो पढ़ा है। और रिवीजन वेरी क्विक, वेरी फास्ट, विद इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में कितनी मुरलियां? 13 मुरलियां। फिर भी स्लो है। तो फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर। जैसे आज कोई मुरली पढ़ी, मंडे अगर मुरली पढ़ी है तो रिवीजन होगा फिर संडे, फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद वो रिवाइज होनी चाहिए। जो 1 तारीख को पढ़ी वो 29, 30, 2 दिन महीने के एंड के रिवीजन के लिए छोड़ दो। नया पढ़ना ये लक्ष्य नहीं रखना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ताकि ये उड़ ना जाए। रिवाइज करके करना अर्थात पढ़ा फिर उसको याद करने की कोशिश करो, एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये करना अर्थात ये बॉटल लगा देना, ये लीड इधर वापस लगा देना, नहीं तो इसके अंदर का उड़ जाता है। और ज्ञान तो इतना वोलेटाइल है, ऐसे उड़ जाता है पारे की तरह। कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन विद इन 1 वीक, थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ, एंड द फोर्थ रिवीजन विद इन 6 मंथ। अगर ये काम कर लिया तो यू कैन रिटेन एनीथिंग फॉर 1 ईयर। कोई भी इंफॉर्मेशन 1 साल तक याद रह सकती है, परंतु ये चारों स्टेप्स उसमें होने चाहिए। नाउ एग्जाम की तरफ फिर से आते हैं। तो हमारी एग्जाम कब है? परसों। एमैट 1 अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट, पोर्शन है 40 मुरलियां, बुक पोर्शन है 40 मुरलियां 1970s की। तो पूरी मुरलियां एक बार तो रिवाइज सबकी हो गई है, सबने होमवर्क भी किया है बहुत लगन से।
और कल 13 मुरलियाँ रिवाइज कर ली, तो आज टारगेट है 13 मुरलीज का रिवीजन। कैसे करेंगे? सुबह, दोपहर और शाम 3 समय है। सुबह कर लेना, दोपहर को करना, फिर शाम को करना। जब जब समय मिले मुरलियों का रिवीजन करते रहना। और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, अलग अलग प्रकार की एग्जाम होती है। एक होती है एमसीक्यू वाली, एक होती है आंसर लिखना, एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, एक होता है उसको जोड़ो, इधर 3 लिखे इधर 4 लिखे, इधर से उधर जोड़ो, वो भी होता है मैचिंग। तो हमारी जो एग्जाम है इट इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें किस शक्ति का आह्वान करना है? नहीं किताब नहीं, किस शक्ति की आवश्यकता है? सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति और राइट डिसीजन लेने की शक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ये एग्जाम हमारे किस शक्ति की पहचान है? हमारे परख और निर्णय। सबसे बड़ा तो निर्णय, ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी, क्योंकि एग्जाम में चारों ही ऑप्शन सेम दिखाई देते। और जिसने बिल्कुल भी मुरलियां पढ़ी नहीं होगी वो तो कहेगा चारों ही राइट है। नहीं, कोई नहीं, चारों ही राइट है, ये ज्यादा रहेगा। क्योंकि ये भी नहीं कहा जा सकता है पर हम चारों राइट नहीं, हम इन मुरलियों में क्या राइट है उस पर एग्जाम है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो, जैसे एक उदाहरण, ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य क्या है? कुछ कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही आउट हो गए। जैसे पहला है दुनिया के लोगों को संसार से छुड़ाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2, लोगों को सन्यासी बनाना। ऑप्शन 3, मन की शांति प्राप्त कराना। ऑप्शन 4, एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना। ये 4 ऑप्शन है। चूज ओनली वन। अभी ऐसे प्रश्न होंगे कि जिसमें 2 तो एकदम ही आउट ही हो गए, और जो तीसरा और चौथा है उसमें फिर ये रहेगी कश्मकश। ये है कि ये है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी, पर द मोस्ट एक्यूरेट क्या है? और वो उत्तर हम अभी उत्तर नहीं दे रहे, इन मुरलियों में क्या है। ये एग्जाम इस 1970s की मुरली में की है, तो वही दे पाएंगे जिन्होंने पूरी मुरलियां ध्यान से पढ़ी है, एकाग्रता से पढ़ी है और रिटेन किया है। तो इस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में 2 चीजें नहीं है। एक तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, नो राइटिंग। दूसरा, वाइवा नहीं है, मौखिक। तो ये बहुत आसान है एक रीति से। आपको कुछ पूछेंगे, एक होता है ना, किसी को लिखना आता है पर सामने अगर पूछो तो बोलना नहीं आता है, पसीना आ जाता है। पर लिख सकते हैं। यहाँ तो लिखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। क्या करना है यहाँ? केवल मार्क करना है। तो यहाँ परख किसकी है? हमारे निर्णय शक्ति की। और कल भी कहा 3 प्रकार के एमसीक्यूज है, लॉजिक बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड। फैक्ट तो फैक्ट, मुरली में लिखा है, अभी इसमें जो लिखा है, अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है, बस यही आंसर है, फिर दर्पण ही है। और दूसरा कुछ भी लिखो तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ वो है। ये उत्तर, ये प्रश्न नहीं है पर हाँ? आईना भी नहीं चलेगा, जो है वही ऑप्शन में वैसे ही रहेंगे। एग्जाम जो है ना, जो एग्जाम पेपर सेट करता है उसका लक्ष्य होता है आपको कंफ्यूज करना, आपको फेल करना, और हमारा क्या है लक्ष्य? पास होना। चलती लहरें लांग ना पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी। उसका लक्ष्य है हमारी नाव के अंदर घुस जाए और हमको डुबो दे। उड़ती बहती धार है बैरी, हमारा दुश्मन कौन है? बहती हुई उल्टी धार जो है वो। क्या अब कुछ कर जा रहे बंधु, रख देगा झकझोर के तुझे, तूफान का घोर है डेरा। भंवर के डर जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा।
है दिल में रोशनी तेरे, तू चीर डाल सब घेरे, स्लैश डाउन ऑल द बैरियर्स, थ्रो असाइड ऑल द डार्कनेस, यू आर द बर्ड ऑफ डे लाइट। गर्दन क्या कर दो, मरोड़ दो, किसकी, लहरों की। कैच द वेव बाय देयर नेक एंड द ओशन विल अपलॉड यू। तो लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, निर्णय शक्ति पावरफुल हो, और वो 1 घंटा क्या हो जाए एग्जाम का, मेडिटेशन। जुड़े रहो, डायरेक्ट उधर से किरणें यहाँ आ रही है, और मेरी परख शक्ति, निर्णय शक्ति शार्प हो रही है। मैं वही मार्क करूंगा जो करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो आज का काम क्या क्या है। सबसे पहला, जो कल 13 मुरलियां रिवाइज की पढ़ी, उसको आज रिवाइज करना क्विक, और फिर नई 13 मुरलियां है आज, क्योंकि 3 दिनों में हमें 40 मुरलियां रिवाइज करनी है, री अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि ये कर चुके 21 दिन। तो टेक्निक क्या है, बॉटल कैप रिवीजन, इसको कहा जाता है बॉटल कैप रिवीजन मेथड। तो आज क्या करेंगे, कैसे करना है। कुछ भी जब पढ़ते हैं, जैसे एक मुरली पढ़ ली, और वो भी स्पीड रीडिंग से, फास्ट रीडिंग, विद इन 5 मिनट्स एक मुरली हो जाएगी। उसके बाद में उसको बाजू में रखो, आंखें बंद करो, और क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कीवर्ड्स थे, की पॉइंट्स थे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको एक विजुअलाइज करेंगे। ये काम हो गया, अर्थात बॉटल बंद। अब छोड़ दो इसको, अब आगे बढ़ जाओ, अब वापस उस पर नहीं आना है फिर, क्योंकि काम बहुत सारा है, एक के बाद एक बहुत सारा काम करना है। एक बार अच्छे से मन की आंखों में उसको देख लिया कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, क्विक 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 उसको अलग अलग लोकेशंस पे डाल दिया, कुछ कुछ पॉइंट्स को, तो ये हो गया बॉटल कैप रिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो कल एक मेडिटेशन समझाया था या हमने किया था, कौन सा था वो, 5 सेंसेस मेडिटेशन। हमारी 5 ही सेंसेस को एक्टिवेट करना है। मुरली पढ़ना अर्थात उसमें 5 ही सेंसेस को इन्वॉल्व कर देना है, मल्टी सेंस इन्वॉल्वमेंट। उंगली से क्या करना है, उंगली चलानी है, जैसे भिन्नता को मिटाने की युक्तियां, उंगली का यूज, और उंगली आगे बढ़ेगी ताकि हम उसको टच कर रहे। ठीक है, एक। दूसरा, आंखें देख रही है एक एक शब्द को, और कल हमने एक ऑडियो भी भेजा है, पूरी मुरलियों का एक ऑडियो है। कितने घंटे का है वो, 8 घंटे का ऑडियो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो बीच बीच में सुनते रहना। 8 घंटे पूरा ऑडियो है मुरलियों का, केवल ऑडियो, 8 आवर्स का, पूरी 40 मुरलियों का। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट मेथड है, कान में ईयरफोन लगा दो और सुनते रहो, वो चालू रहेगा। 1-2 घंटा तो पूरे मुरली के शब्द सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और सुनते सुनते भी क्या, उसको विजुअलाइज करते रहेंगे। सुनते सुनते हमें ऑलरेडी सारी मुरलियां पढ़ चुके हैं, 40 तो हो गई है सबकी पढ़ के, तो वो तुरंत याद आएगा कि यहाँ ये था, यहाँ वो था, यहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था। ये भी एक मेथड है, सुनना, सुनते रहना उसको। ठीक है, एक्सरसाइज करते समय सुनते रहो, भोजन बनाते समय सुनते रहो, ट्रैवल कर रहे हो तो सुनते रहो। ये अलग से बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ और कर रहे हैं सुनते रहो। वॉकिंग कर रहे हैं, पूरा एक नक्की का राउंड लगा दिया, स्लोली चलो, या दो राउंड लगा दिया तो आधा पौन घंटा तो हो गया। एक्सरसाइज कर रहे हो आधा घंटा, तब सुनते रहो। मुरली के शब्द बुद्धि में पढ़ते रहे दिन रात, उसी को जीवन बना देना है। क्योंकि कल सुना ना, ये परसों, ये महावाक्य किसके है, भगवान के महावाक्य, भगवान के वर्षन से मैं सुन रहा हूं। ये है वो बीज डालना। क्या है ये, बीज डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, कुछ तो लगेगा कहीं ना कहीं तीर। और कई बार हमें बहुत सारी चीजें उस स्थान के साथ याद रहती है, जैसे हम नक्की का राउंड लगा रहे, ठीक है, और सुन रहे, अचानक कोई पॉइंट स्ट्राइक होगी
तो वहां एक मंदिर है, वो मंदिर, वो पॉइंट और मैं और वो स्थान जुड़ जाएंगे। अगली बार जब उस स्थान पर जाओगे तो वो पॉइंट याद आएगी कि इस पॉइंट पर हमने वो बात सुनी थी। ये सबका अनुभव होगा। वैसे ही कोई सुगंध होती है, एक ही जगह आती है वो सुगंध, जैसे ही वहां जाते हैं वो सुगंध आती है। आज वो है नहीं, फिर भी सुगंध आती है। तो अपने आप को एक्टिव रखना है और निरंतर वो जो का 4 गोल्डन सूत्रास है उसको रिवाइज कर देना है। मुरली इज माय फ्रेंड, मुरली मेरा दुश्मन नहीं है। अंदर से है कहीं कहीं, बहुत लंबी है, 4 पेज की, 8 पेज की, क्या है ये, कैसे पढ़े इसको। जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसको अपना फ्रेंड बना देना, जो सबसे कठिन है उसको क्या कर देना, अपना फ्रेंड बना देना। तो मुरली इज माय फ्रेंड, फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट। सेकंड गोल्डन स्टेटमेंट, आई एम मास्टर मुरलीधर। थर्ड गोल्डन स्टेटमेंट, आई ट्रस्ट माई मेमोरी। एंड फोर्थ गोल्डन स्टेटमेंट, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। ये 4 रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, अलग अलग भाषाओं में करो, उसको एक्शंस के साथ करो ताकि वो याद आ जाए। उसमें कलर भर दो, अलग अलग रीति से देखो उसको। मास्टर मुरलीधर अर्थात मुझे सब मुरलियां याद है, और जब मुझे सब ज्ञान बुद्धि में है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। सारा खेल स्मृति का है। अभी अभी हमने एक मुरली पढ़ी ना उस दिन, अपनी स्मृति को कैसे बनाओ स्पष्ट, शक्तिशाली, पावरफुल। ये मुरली है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर, ये यहाँ है। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं इतना ही स्पष्ट अनुभव हो, यहीं पर है कि अपनी स्मृति को क्या कर दो, स्पष्ट बनाओ, सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे, और शक्तिशाली बनाओ। ऐसे 2 शब्द है, 3 शब्द है, स्पष्ट, शक्तिशाली, श्रेष्ठ। अपनी स्मृति को क्या करना है, स्पष्ट, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, पावरफुल। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, पावरफुल बनाओ स्मृति को। सो आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे ट्रस्ट है, मैंने एक बार पढ़ लिया ना, मुझे अब याद रहेगा वो। और जब ज्ञान का एक छोटा सा तिनका भी अगर याद रह जाए तो जीवन में आई हुई बड़ी बड़ी परिस्थितियों को अभी हम सामना कर सकते हैं। एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा वाक्य। हमें याद है हमारे ही बचपन में हमने गीता का एक वाक्य बस सुना था, पढ़ा नहीं था, कि सत्य की कभी हार नहीं हो सकती, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। हमारे घर में वो एक किताब थी, एज इट इज, एस्कॉन की भगवत गीता। तो उसमें एक प्रवचन चालू था एक बार एस्कॉन वालों का, तो उसमें उन्होंने ये वाक्य हमें बहुत बहुत मतलब कई सालों सालों तक याद रहा कि असत्य की हार हो नहीं सकती, असत्य की हार हो नहीं सकती, सत्य की कभी हार हो नहीं सकती, और असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। तो इस एक वाक्य ने कितना काम कर दिया जीवन भर, बहुत सारे समय में। एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा वाक्य ऐसा होगा कि किसी को उस वाक्य को पढ़कर सुनकर अच्छी नींद आ जाती है, और किसी को 4-4 गोलियां खानी पड़ती है नींद की, तो भी नींद नहीं आती। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वाक्य हो। तो स्मृति को कैसा करना है, शक्तिशाली, स्पष्ट, सहज, श्रेष्ठ। उसके लिए क्या करते रहना है, ज्ञान के इर्द गिर्द घूमते रहना है, मंडराते रहना है। तो आज टोटल कितनी मुरलियां रिवाइज करनी है सबको, 13। कैसे करेंगे उसको, पहले तो अपने डे को डिवाइड करना पड़ेगा। कि अगर टारगेट ही रखा है 13 मुरलियां रिवाइज करनी है, कल हमने कहा था बड़ी बड़ी मुरलियां वो ले लो पहले, आज जो बीच की मुरलियां है 2-2 3-3 पेजेस वाली वो लेंगे, और कल 14 मुरलियां है वो जो छोटी छोटी है, 1-1 पेज की, आधे आधे पेज की, 1.5-1.5 पेज की, 2-2 पेज की, वो लेंगे कल। तो ऐसी 13 मुरलियां लेंगे, और क्या करेंगे, उनको फटाफट रिवाइज करेंगे। उसमें एक तो हेडिंग देख लेना, फिर जैसे आज हर एक की 2 बातें देख रहे हैं, इससे पहले कि पढ़े कि कौन सी 2 बातें थी, याद करने की कोशिश करो कौन सी 2 बातें थी, कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बना है। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर
हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे। कैचिंग पावर, ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था उस दिन, इधर डिस्कशन में क्या देखा था, सतयुग के संस्कार को कैच करने की 14 विधियां। इससे पहले की क्लास, अभी क्लास नहीं सुनने हैं कोई भी, खाली रिवाइज करना है। क्लास सुनना 1 घंटा टाइम नहीं है, बैठ के लंबा क्लास सुनो, लिखो, और ना ही कोई पोस्ट भेजनी है अभी, क्योंकि पोस्ट होमवर्क भेजने का टाइम तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इसलिए वापस अभी अभी पुराने पुराने होमवर्क अभी भी आ रहे हैं, वो नहीं भेजते रहना है। होमवर्क अर्थात जिस दिन का होमवर्क बस उसी दिन भेजना है। तो क्या करेंगे, तो संस्कारों को कैच। अब ये 14 बातें हमने देखी थी, वो क्लास को नहीं सुनना है। अगर अपने नोट्स है तो उसको निकाल लो एक, या तो उसको छोड़ो, कुछ नया चिंतन करो, सोचो और याद करने की कोशिश करो उसमें क्या क्या था। रीडिंग था, राइटिंग था, ड्राइंग था, ड्रामा था, और क्या था, और क्या था, और क्या था। जितना याद आता है उतना, थोड़ा सा जो है ना इसको काम देना है मेमोरी को। रिकॉल, एक्टिव रिकॉल, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। रीड एनीथिंग एंड क्लोज द आईज एंड ट्राई टू रिकॉल। ड्रेस था, कितनी सारी चीजें थी। चित्र के सामने जाके बैठो, ड्रेस पहनो, डाइट का था, कहीं से भी कुछ भी, जो जो जितना जितना याद आता है। और जो चीजें हमें तुरंत याद आती है, अर्थात उसको हमने समझा था या उसका एक पिक्चर हमने बनाया था। जो चीज का हमारे मन में कोई पिक्चर नहीं बना था, कोई स्टोरी नहीं बनी थी, जिसका अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं था, वो भूल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज फटाफट फटाफट सारी मुरलियां रिवाइज करेंगे। एक मुरली रिवाइज हो गई, उसके बाद में रुक जाना है फिर। इसके पहले भी कहा था पोमोडोरोस टेक्निक। व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक, 30 मिनट पढ़ना है एंड देन गिव अ ब्रेक, 5 मिनट। स्टडी फॉर 30 मिनट्स, गिव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। स्टडी फॉर 30 मिनट्स, देन 5 मिनट्स ब्रेक। ये करना है, सीधा पढ़ते नहीं बैठना 1 घंटा, फिर या तो नींद आएगी, या बुद्धि भटकेगी, या बोर होगा, फिर प्रेशर होगा, टेंशन होगा। रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन, रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन। जितना मन रिलैक्स होगा एग्जाम में, उतना अच्छे से हम याद आएगा। अगर माइंड स्ट्रेस है, नहीं तो स्टूडेंट्स पढ़ते पूरा है, सब कुछ याद है, पर एग्जाम में जाते हैं तो ब्लैंक। एग्जाम पूरी हो गई, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते सब याद। क्यों? बच्चा होशियार था पर याद नहीं है। टैलेंट तो हमको बचपन से है, लोगों ने कदर नहीं की, वो और बात है। पैदाइशी टैलेंट है, लोगों को कदर ही नहीं है, क्या करे। ऐसे बहुत लोगों के दुख है। दूसरा, तो क्या करना है, पोमोडोरोस टेक्निक। बैठना, 30 मिनट पढ़ा और फिर ब्रेक। वो 5 मिनट में क्या करेंगे अब बताओ। वो जो 5 मिनट का ब्रेक है, उसमें यूजुअली क्या करते हैं वो बताओ, वो मत बताओ आइडियली क्या होता है। सबसे पहला काम तो फोन चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, और क्या करते हैं, फेसबुक को जो भी है सोशल मीडिया में जाते हैं, और क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो ये जो 5 मिनट का ब्रेक है ना, इसमें या तो लोकेशंस याद करते रहो, ड्रिल करते रहो, अशरीरीपन की अभी अभी ऊपर, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, ऑफिस ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस, व्यक्त अव्यक्त, बुद्धि चालू बुद्धि बंद, मुख चालू मुख बंद। 7 प्रकार की ड्रिल है, ये करते रहना। या तो ये ड्रिल करो 1, सेकंड रिवाइज लोकेशंस, थर्ड 4 गोल्डन सूत्रास। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, I can stretch, I am always confident, I am disciplined, I am number 1. I remember everything. ये भूलना नहीं है, बाकी सब भूल जाओ, बट रिमेंबर वन थिंग, I remember everything. तो ये वाली जो चीज है ना, ये अंदर रिवाइज करना है। अभी ये अंदर अंदर घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। और बच्चे कैसे याद हो गया है उनको। तो कल एक बच्चा आया था ओपीडी में, मैंने कहा इधर आओ, कुछ पोएम सुनाओ, पोएम याद नहीं, कुछ और सुनाओ, चालू हो गया, आई एम टॉपर, आई एम विनर।
बोला, अच्छा तुमने सुना है ये? और फिर गोल गोल घूमने लगा, आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी याद नहीं है, ये याद है। तो ये पोएम ही है ना। तो ये पोएम तो हो गई बच्चों की, पर हमें क्या करना है, उसको विजुअलाइज करना है कि आई एम नंबर वन, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन, आई कैन स्ट्रेच। जहां लगा कि बस अब सो जाओ, 5 मिनट और, 5 मिनट मोर रूल। यू आर डूइंग योगा एंड यू फील लाइक टू गेट अप, 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर रूल, 5 मिनट और। अभी सोने की इच्छा हो रही है, 5 मिनट और थोड़ा पढ़ लो, एक मुरली कर लेते फिर सो जाएंगे, सोना ही तो है। बॉडी स्कैनिंग करो, कुछ भी करो। वो बॉडी सकाश बॉडी मेडिटेशन था ना एक, पूरे इधर कुमार, इधर माता, इधर कुमारिया, इधर टीचर्स, विश्व की आत्माएं, अधर कुमार, सबको इमर्ज कर लो अपने ही शरीर में। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है, मैं ही हूं सब कुछ। तो ये एक रूल। तो क्या क्या करेंगे? बॉटल कैप रिवीजन, पोमोडोरस टेक्निक, पढ़ना गिव अ ब्रेक, पढ़ना गिव अ ब्रेक, पढ़ना गिव अ ब्रेक। 5 मिनट का जो ब्रेक है उसमें फटाफट लोकेशंस रिवाइज करो, या परम धाम की ड्रिल कर लो, या फिर ये बॉडी स्कैनिंग कर लो, या फिर मुरली की पॉइंट्स याद कर लो, या फिर ये जो गोल्डन स्टेटमेंट्स है, 10 गोल्डन सूत्रास, उसको कर लो, या 4 गोल्डन स्टेटमेंट्स है उसको याद कर लो, कुछ भी करो और फिर वापस आ जाओ। ABCD भी है, A for apple, B for bell, C for भूल गया क्या? कैटी है। D for डायनासोर, E for इंजन, E for F for फ्रॉग। तो रिवाइज ABCD, और उस ABCD के साथ क्या करना है, उस चित्र को विजुअलाइज करना है। दिस विल एक्टिवेट विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी करना है, कुछ भी, पर कुछ तो करना है। और फिर वापस मुरली पर आ जाना, ये आना नहीं भूलना, पर नहीं तो यही करते बैठोगे। एंड नो टू यूट्यूब शॉर्ट्स, नो टू इंस्टा रील्स, नो टू ट्रेलर्स, मूवी ट्रेलर्स, स्ट्रिक्टली नो। ये यहाँ कहाँ से चालू होता है, आधा घंटा चला जाता है उसमें, तो इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन कैसे करेंगे? माइंड को रिलैक्स रखना है। एग्जाम में चाहे कुछ भी कहो, थोड़ा तो टेंशन तो रहता ही है, रहता ही है टेंशन पूरा। तो उसमें यू हैव टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन। क्या क्या करेंगे रिलैक्सेशन? देयर आर इंस्टेंट हैक्स एंड परमानेंट हैक्स। हैक्स मतलब मेथड्स, टिप्स। इंस्टेंट में क्या है, बहुत टेंशन आ रहा है, एग्जाम के पेपर सामने है, और देखा पहले 2-3 प्रश्न तो ऐसे है कि दिमाग से ऊपर से जा रहे हैं, तब क्या करना है, एग्जाम के समय एक वाटर बॉटल रखो, पानी पी लेना। जब ज्यादा टेंशन आए तो क्या करना है, पानी पीना है, पानी पीना है। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर वन, आई कैन स्ट्रेच, आई एम बोलते रहना, बोलते जाना, आई एम डिसिप्लिन, आई एम नंबर वन, आई रिमेंबर एवरीथिंग, 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 ये बोलते जाना। तो पहली मेथड क्या है रिलैक्स होने की, ड्रिंक वाटर। दूसरी मेथड डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लेना चालू करो। पेपर दिख रहा है, एकदम पसीने छूट रहे हैं, क्या करना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। क्यों हाफती है नाव है तेरी, तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेनी है। प्राणायाम नहीं करना है, पर डीप ब्रीदिंग, ताकि ऑक्सीजन थोड़ा अंदर घुसे। और आई ट्रस्ट माई मेमोरी, हमने पढ़ा है ना, तो अंदर स्टोर्ड है, आत्मा में फुल रिकॉर्ड है। 30 साल पहले सुबह मार्च महीने में, जो 30 साल के ज्यादा होंगे उनके लिए कह रहे हैं, मार्च मास में 7 तारीख को सुबह 7 बजे कौन मुरली सुना रहा था, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड है, कुछ भी भूला नहीं है। आत्मा इतनी वंडरफुल चीज है, सब है उसमें, सब कुछ रिकॉर्ड है। तो आई ट्रस्ट माई मेमोरी कि मुझे याद होगा। तो क्या करना है, सेकंड मेथड डीप ब्रीदिंग। अगर टेंशन आ गया, पसीना छूट रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो
अगला तीसरी मेथड, और क्या करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए बॉडी स्कैनिंग। बैठ जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर को स्कैन करना है। स्कैन द बॉडी, लुक फॉर द सेंसेशंस, क्या क्या सेंसेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। ऊपर से नीचे तक देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। कीप ऑन स्कैनिंग द बॉडी। स्टार्ट विद द हेड, then come to the face, then come to the shoulder, arms, right arm, left arms, chest, abdomen, trunk, back, right leg, left leg. Scan the body, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये हमने पिछली भट्टियों में देखा है, तो वो कर सकते हैं। और क्या करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए, टेंशन आ गया है, इंस्टेंट रिलैक्स होना है, जाके लेट जाओ थोड़ी देर। पर एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, ये हम अदरवाइज बता रहे हैं। हाँ हाँ, टेबल पे थोड़ा या तो सिर नीचे रख दो, या तो दिस इज अनदर मेथड, ये जो है ना, ये और ये, इसको ऐसे रख दो पाम। सो दीज आर इंस्टेंट ट्रिक्स। और परमानेंट ट्रिक्स में तो फिर वी आर ऑल मेडिटेटर्स। लोग संसार में कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाए तो मेडिटेशन करो, एग्जाम में टेंशन आता है तो मेडिटेशन करो। हम तो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी फिर टेंशन तो है। एग्जाम इज आफ्टर ऑल एग्जाम, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, पर प्रिपरेशन फुल चाहिए। और एक बात, ये एग्जाम 2 भाषाओं में होगी। दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। और जिसको दोनों भाषा में देना है दोनों भी दे सकते हैं, बट ओनली वंस। हिंदी भी दे दिया और इंग्लिश भी दे दिया, एंड क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट इन बोथ लैंग्वेजेस। इसके 50 क्वेश्चंस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर इज डिफरेंट, हिंदी लैंग्वेज पेपर इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग होगा, पर एक ही बार दे सकते हैं। ओनली वन टाइम यू कैन गिव हिंदी एंड देन अगेन इंग्लिश, अगर दोनों देने हैं तो। अगर पढ़ाई ज्यादा है और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है तो दोनों दे दो। रिजल्ट 2 दिन के बाद आएगा, रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। टोटल क्वेश्चंस 50, मार्क्स 50 एंड पासिंग मार्क 35, ठीक है। और पास या फेल का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, पेपर सबमिट कर दे, पर मार्क्स कितने हैं वो 2 दिन के बाद रिवील होंगे। पासिंग मार्क 35, पासिंग मार्क इज 35, 50 में से 35। हाँ, तो ये ईश्वरीय स्कूल है ना, ये कोई सिंपल लगी क्या आपको? ईश्वरीय कॉलेज है। तो रिलैक्स रहना है और टेंशन नहीं लेना है, पर फास्ट, और टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की बातों में, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। और एक इसमें एक जो बाधा आती है, वो एक और एक बाधा आती है। तुम लोग मुरलियों का अध्ययन तो इतना करते हो, पर परिवर्तन कुछ दिखता नहीं। ये कमेंट्स, ये वाले कमेंट सुनने को मिलेंगे। तुम लोग मुरलिया तो इतना पढ़ते हो, अव्यक्त तो मुरलिया पढ़ते हो, पर स्वभाव तो वो जो कहते हो है। ये एक कमेंट तो सुनना पड़ेगा कि हम लोग देखो ना मुरलिया पढ़ते ना कुछ ना करते, पर किसी को दुख नहीं देते, शांत बैठे अपनी ड्यूटी करते हैं, चुपचाप रहते हैं। और तुम लोग परिवर्तन तो कुछ दिखता नहीं है। इतना मुरली पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, क्लास सुनते हो, सब करते हो, ये सब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। कमेंट्स, 2 बजे का योग करते हो, पर कुछ स्थिति तो कोई दिखती नहीं है। तो ये सब सुनना पड़ेगा। एक है, दो चीजें इधर समझनी है। एक वो व्यक्ति होता है कि जो बहुत अहंकारी है, ठीक है, पर उसे पता ही नहीं अपने अहंकार के बारे में। एक दूसरा है, वो अहंकारी तो है, पर उसे खुद पता है अंदर कि मैं अहंकारी हूं। ये दोनों में डिफरेंस है। मैं बोलते तो रहता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं यहाँ हूं त्या हूं, पर अंदर से मुझे पता है ये अहंकार है, पर पता नहीं कैसे निकल गया। तो क्या करे? तो उस पर मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो एक दिन मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा, पर जो पहला है ना, वो कभी भी मुक्त नहीं होगा। ये एक बात। और एक चीज यहां समझनी है, जैसे हमें दिखता है, कोई कमेंट करता है कि ये लोग मुरलियां इतनी पढ़ते हैं पर परिवर्तन नहीं दिखता है। तो इसमें एक बात और समझनी है, हर व्यक्ति की एक ऐसी एक अपनी जबरदस्त कमजोरी होती है, वो सब करने के बाद भी नहीं निकलती। जैसे तुम्हारी अपनी कोई कमजोरी है ना,
तुम सब कुछ कर रहे हो फिर भी तो नहीं निकल रही। हो सकता है उसकी वो कमजोरी है, कमेंट्स करना, ऐसा बोलना, ये उसकी कमजोरी है, क्या करेगा। इतना मुरली अध्ययन करते, सब करते, पढ़ते हैं, अमृतवेला करते, पर स्वभाव जो का त्यों, ये आदत से मजबूर है। वो अंदर से दुखी है कि ये मुझे नहीं करना है, पर वो दिखा भी नहीं सकता कि ये मेरी आदत है। तो जैसे उन आत्माओं, मेरी एक कमजोरी है, एक कमजोरी मेरी ऐसी तो है ही पक्की, जो मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, फिर भी नहीं जा रही हो। उसी तरह हो सकता है उस आत्मा की ये कमजोरी है। तो हमको थोड़ा रहम दिल बनना है इसमें। उस पर कमेंट्स नहीं करना है कि तुम इतना मुरली पढ़ते हो, स्टडी करते हो, सब कुछ करते हो, स्वभाव तो तुम्हारा बदला ही नहीं। हाँ, रहम दिल, यही परिवर्तन है कि वी अंडरस्टैंड, एक दूसरे को हम समझे। कोशिश तो कर रहे हैं ना, कम से कम चढ़ तो रहे हैं, कितनी 100 बार गिर रहे हैं, पर दे आर वर्किंग। आई एम वर्किंग ऑन इट। मुझे पता है मुझ में बहुत अहंकार है, पर आई एम वर्किंग ना। वो एक दिन होगा ना कुछ। ट्रीटमेंट अभी जारी है। माइंड अंडर कंस्ट्रक्शन, सोल अंडर कंस्ट्रक्शन, बॉडी अंडर कंस्ट्रक्शन, संस्कार अंडर कंस्ट्रक्शन। बोर्ड लिखा हुआ है कि संस्कार अंडर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। कभी तो होगा कि नहीं, तो ये काम होगा। दूसरा, लास्ट चीज, जो लायन ट्रॉफी है, वो 4 बातें उसमें 21 दिनों में जिन्होंने की है उनको एक्चुअल वो ट्रॉफी दी जाएगी, बाकी सबको ई ट्रॉफीज, मोबाइल वाली, पिक्चर वाली। पर जो एक्चुअल ट्रॉफीज है उसके लिए पहली 4 बातें, तीन मुख्य तो तीन ही है। 21 दिन की पूरी भट्टी जिन्होंने अटेंड की थी, दूसरा नहीं, ये हर एक का अपना अपना है। दूसरा, जिन्होंने पूरा होमवर्क किया, और तीसरा, होमवर्क उसी दिन किया और पोस्ट किया। ऐसा नहीं हमने तो किया था पर हमने, हाँ तो वो अगली बार, अभी टाटा, नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं मिलेगा। और उनको उनके घर पे यहाँ से कुरियर करेंगे एक्चुअल ट्रॉफीज विद नेम, लायन जोन वाली ट्रॉफी। और बाकियों को, जिन्होंने 50% किया, 80% किया ब्रह्मचर्य, कई लोगों ने लिखा 50%। ये 50% ब्रह्मचर्य क्या होता है? व्हाट इज 50% सेलिबसी? किसी ने लिखा 90% ब्रह्मचर्य। व्हाट इज 90%? या तो है या तो नहीं है, दैट्स इट। इस पार या उस पार। 98% ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, when I am saying, it is not about purity, it is pure ब्रह्मचर्य। सेलिबसी मीन्स सेलिबसी, वो उसका रूल था एक, तीनों भट्टी के रूल वो जिन्होंने फॉलो किए वो, और पूरा होमवर्क किया और पोस्ट किया, केवल किया नहीं, पोस्ट भी किया वो। ठीक है, तो आज काम बड़ा है, इसलिए बोलने का भी कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत बोल चुके हैं। किसी को दिया था होम ब्रेन जिम? हाँ, अच्छा, हाँ। और एक टेस्ट है आज, एक मॉक, एक छोटी टेस्ट, एक सैंपल भेज दिया है, तो आप उसको सॉल्व कर लो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ऐसी बहुत सारी टेस्ट हो सकती है, कुछ 3-4 उदाहरण। एक तो उदाहरण हमने ही दे दिया, ब्रह्मा कुमारी इसका संस्था का लक्ष्य क्या है, उसमें ये 4 ऑप्शन दे दिए, 2 को कंफ्यूज कर दिया, 2 तो आउट है पूरे। डबल लाइट कौन बन सकता है, एक उदाहरण दे रहे। उत्तर पहला, जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब ए भी उत्तर हो सकता है, जो लाइट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है वो। ऑप्शन 1। दूसरा, जो फरिश्ता स्थिति में रहता है। चौथा, जो अपने साथ में लाइट लेके घूमता है। कुछ भी हो सकता है, ऐसे ये उदाहरण रहेंगे सारे। और चौथा, जो हल्के रहते हैं। अब 2 तो आउट है, अब कंफ्यूजन 2 में है कि इसमें दोनों में से क्या है। ठीक है, हाँ जो, तो दोनों भाषाओं में एग्जाम रहेगी, दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, पर एक एक बार। इंग्लिश के प्रश्न अलग होंगे, हिंदी के प्रश्न अलग होंगे। बैठ के करना है। ब्रेन जिम, होम जिम भी होती है एक। ओम शांति। ब्रेन जिम आज का जो है, उसमें ये थंब और ये पॉइंटर जो है, तो इसको ऐसा लेना है और इसको क्रॉस में करना है, इसको मूव नहीं करना है।
ठीक है, ये एक ये हो गया, मतलब डायरेक्शन जो है हाथ का, ये क्रॉस में नहीं, क्रॉस में करना है। ये देखिए, हो क्रॉस ही रहा है, लेकिन अपने को लग रहा है कि मतलब ये स्ट्रेट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ये। ठीक है, ये देखिए, ये फिर इसको फास्ट कर सकते हैं ऐसा। फिर जैसे फिंगर जो उसको चेंज करना है, फिर यही वाले, मतलब इधर का ये मिडल फिंगर, थम चेंज नहीं करना है। इसको भी क्रॉस करना है। ठीक है, फिर ये फिंगर को हर एक फिंगर के साथ में करना है, जैसे ये है ना, ये फिंगर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। लेकिन आप ये डायरेक्शन भी, इसके डायरेक्शन मूव नहीं करने, ये ऐसे ही रहने चाहिए, ये स्टेबल रहनी चाहिए, सिर्फ उंगलियों को मूव करना है। ये भी कर सकते हैं 5 मिनट के ब्रेक में, 5 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं। और ये है एक ही एक्टिविटी, लेकिन इसको सभी उंगलियों से रिप्लेस करेंगे तो बहुत देर तक हो जाएंगे। और फिर जैसे टेबल्स होता है 1 to 100 का, वो तो मेरे ख्याल से रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो जो टेबल होता है, वो टेबल को जैसे आंखें बंद कर लेनी है और उसको रिवाइज करना है उस टेबल को। तो जैसे इस टेबल का जो ये होता है, उसको सेट होता है, तो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, ये ठीक है। फिर उसको रिवर्स में भी लेना है, 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11, 1, इसको रिवर्स लेना है। फिर और एक है कि जैसे इवन और ऑड, 1 to 100 पहले लेने हैं इवन, ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लोकेशन जोड़नी, हाँ जोड़ सकते, लोकेशन भी जोड़ सकते। फिर उसको जो है वो ऑड भी लेने हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर रिवर्स भी करना है, जैसे 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, ऐसे। और जो है उनको भी रिवर्स करना है, जैसे 99। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, और जो अपने घर में बच्चे हैं उनको भी करा सकते हैं, जो टीचर है उस स्टूडेंट को भी करा सकते हैं। ओम शांति। चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी, तिनका जोड़ ले सांसे, क्यों हाफती सी नाव है तेरी, उड़ती बहती धार है बहरी, कि अब कुछ कर जा रे बंधु, जिगर जुटा के पाल बांध ले, है बात ठहरी जान पे तेरी शान पे तेरी, हैया हो कि तान साथ ले, जो बात ठहरी जान पे तेरी शान पे तेरी, चल जीत जीत लहरा जा, परचम तू लाल फहरा जा, अब कर जा तू या मर जा रे, कर ले तैयारी उड़ जा बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छाव अंधेरी। ओम शांति। चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी, तिनका जोड़ के सांसें, क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी, उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदे।
कर जा तू या मर जा, कर ले तैयारी। उड़ जा बन के धूप का पंछी, चुरा के गहरी छाँव, अंधेरी छाँव, अंधेरी। तिनका जोड़ ले सांसें, क्यों हांफती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी। बहार पंथी, सर आंखों पे नाव है तेरी, नाव है तेरी।